जब सत सुख लाग्यो रंग, तब क्यों रहे झूठे को संग। जब धनी सो उपज्यो सत स्नेह, तब क्यों रहे झूठी देह। तब क्यों रहे झूठी देह। जब सत सुख हृदय में आवे, अक्षरते धामधनी ने इस कीर्तन के प्रकरण में हमें पहचान दी है कि सच्चा सुख क्या है और सच्चा प्रेम क्या है। अभी आप सुन रहे थे, जब धामधनी से सच्चा प्रेम उपज जाता है। सच्चा प्रेम का तात्पर्य क्या है? अखंड प्रेम। अखंड प्रेम वह है जिसमें कभी विकृति नहीं आती। संसार के रिश्तों में अखंड प्रेम नहीं होता। एक मर्यादा बनी हुई है, उस मर्यादा को भी आज का संसार निभा नहीं पा रहा है। लेकिन मोह का बंधन सबसे ज्यादा होता है। एक मां कई माताओं के बीच में अपनी मां की पहचान कर सकता है। एक बच्चा कई माताओं के बीच में अपनी मां की शक्ल देखकर पहचान कर लेता है, भले ही वह 6 माह का क्यों ना हो। और मां भी कई बच्चों के बीच में, कई बच्चे रो रहे हैं और उसका बच्चा रो रहा है, बिना देखे हुए पहचान कर लेती है कि मेरा बच्चा यह है। एक सच्ची घटना है। बंगाल के इलाके में एक मां सड़क को पार कर रही थी। उसका बच्चा कहीं गुम गया था। बच्चे की खोजने की तड़प में वो इतनी व्याकुल थी कि उसने ये नहीं देखा कि सामने से रेल की पटरी पर ट्रेन आ रही है। ऐसा हुआ, पटरी पार करते करते ट्रेन आई और एक झटका सा लगा, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टरों ने जब जांच किया तो हृदय की तो धड़कन बंद थी, लेकिन वो जीवित थी। कुछ समय के बाद हृदय की धड़कन पुनः चालू हो गई। यह घटना हमें बता रही है कि उसके अंदर अपने बच्चे से मिलने की जो तड़प थी, उसने मौत के मुख से उसको लौटा लिया। इस माया का झूठा रिश्ता इतना महत्वपूर्ण होता है। मैंने अभी बताया कि माँ अपने बच्चे से मिलने की तड़प में इतने व्याकुल है कि वह ट्रेन सामने से आती हुई ट्रेन की भी परवाह नहीं कर पा रही है। और जहाँ मौत हो जानी चाहिए थी, बच्चे के जीवन की आशा में वो मौत को ठोकर मार सकती है। कदाचित इतना प्रेम राज्य से हो जाए तो शायद हमारी आत्मा की स्थिति कुछ दूसरी हो जाती है। माँ बच्चे से अपनी निस्बत को पहचानती है, बच्चा भी माँ से अपनी निस्बत को पहचानता है। उसको उपदेश प्रवचन नहीं करना पड़ता। कहते हैं कि यह रक्त का संबंध है। हम राज्य से अपने संबंध को क्यों भूल जाते हैं? केवल हम यही तो जानते हैं कि राज्य हमारे धामधनी है, लेकिन जिस मूल संबंध की बात कही जाती है, निस्बत हक की जात है, निस्बत में ही इश्क, निस्बत वास्ते इलम इताया वेसक। निस्बत क्या है? हक की जात है। पूरे परम धाम में जो भी है सबकी राज्य से निस्बत है। खूब खुशहालियाँ जो हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमारे साथ जब चर्चनी का विवरण चलता है तो क्या कह दिया जाता है? परिक्रमा में जो कुछ वर्णित किया गया है, कहीं कुछ यहाँ क्या आधार लिया गया है। अर्श का वर्णन किया, ले मसाला इत का। यहाँ की मर्यादा के अनुसार यह बता दिया गया है, पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? वनों में। खूब खुशहालियाँ कहाँ रहेंगी? पुखराज में रहेंगी, चाहे बड़ी रंग की हवेलियों में रहें। रंगमहल में हम कहीं नहीं सुनते हैं कि खूब खुशहालियों का भी निवास है। वो परम धाम क्या, जहाँ इतने बंधन रख दिए गए कि यहाँ का यहाँ कोई नहीं जा सकता। लेकिन यह तो सोचिए,
जिस परिक्रमा की यह वाणी कहती है कि वहाँ की धरती आत्मा है, वहाँ का आकाश भी आत्मा रूप है, वहाँ का अग्नि, वहाँ का जल, वहाँ की पृथ्वी, वहाँ का सूर्य चंद्रमा सभी आत्मा स्वरूप हैं और राज्य को रिझाते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी आत्मा स्वरूप हैं, किसी न किसी रूप में रिझा रहे हैं। जब एक ही राज्य का दिल सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है तो वहाँ निस्बत की पहचान हम कर सकते हैं। यहाँ निस्बत को बार बार क्यों भूल रहे हैं? खूबी निस्बत की क्यों कहूँ, वास्ते निस्बत खुली हकीकत, तो पाई हक मार्फत जो थी हक निस्बत। निस्बत के वास्ते हमारे लिए ये वाणी आई। निस्बत के कारण हकीकत हमने जाना, निस्बत के कारण हमने मारिफत को जाना। जानते से हम सब कुछ जान गए, लेकिन इतना होते हुए भी माया का झूठा सुख हमसे छोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि अखंड प्रेम नहीं आया। मैंने कहा जो झूठे रिश्ते हैं उनमें सच्चे प्रेम की झलक दिख रही है। माँ को स्वयं मरना स्वीकार है। जैसे उसको मालूम है कि ट्रेन से मेरी टक्कर होगी तो मौत हो जाएगी, लेकिन उसको बच्चे से इतना लगाव है कि मौत को गले लगाने में वो झिझक नहीं रही है। कदाचित वह माँ अपने सर्वशक्तिमान, अपने प्राणेश्वर, अपने आराध्य, अपने जीवन के आधार राज्य से इतना प्रेम कर लेती तो शायद राज्य को पाना क्या कुछ कठिन हो जाता। वो बच्चा भी माँ के लिए तड़पता है। आपने सतियों की कहानी सुनी होगी, अभी पद्मावत पिक्चर भी आई हो है समाज में। मैं तो ये सब देखने का अवसर नहीं प्राप्त कर पाता, लेकिन जहाँ तक इतिहास में पढ़ा है, हजारों छत्राणियों के साथ पद्मावती ने जलती हुई चिता पर अपने शरीर को जला डाला। जब अलाउद्दीन खिलजी पहुँचता है अंदर तो केवल राख ही राख मिलती है। केवल एक बुढ़िया बच्ची मिली और उसने अलाउद्दीन के पूछने पर कि पद्मावती कहाँ है, बुढ़िया ने संकेत करके कहा, ये है पद्मावती की राख, ले जाओ दिल्ली। यहाँ की सतियाँ अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने शरीर को चीता की वेदी पर जलाकर राख कर सकती हैं। हमारे लिए सुनहरा अवसर है कि हम तारतम वाणी के प्रकाश में अपने आराध्य, अपने सर्वेश्वर, अपने प्राणनाथ से कितना प्रेम करते हैं। यदि हमारे प्रेम में कमी है तो दो चीजें हैं, या तो हमें निस्बत की पूरी पहचान नहीं है, या हम इतनी निद्रा में हैं कि पहचानने के बाद भी हम प्रेम नहीं कर पा रहे। दो युवक युवतियों का विवाह होता है, उनको पहले दिन से पता हो जाता है। लड़की यह समझने लगती है कि मेरा पति ही सर्वस्व है, लड़का भी समझने लगता है कि पत्नी के इर्द गिर्द ही मेरा जीवन है। दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे, अब लगता है कि दोनों एक दूसरे को जन्म जन्म से जानते हैं। ये माया का झूठा मोह हमें बांधे रहता है। धामधनी क्या कहते हैं, कर कबीला पार का अंकुर बल सुरधीर। हम अपने मूल तन को पहचाने, मूल संबंध को पहचाने और पार का कबीला यानी सुंदर साथ से हम आत्मिक प्रेम निभाएं और धनी से परम धाम का प्रेम। यदि हम राज्य से सच्चा प्रेम करते हैं तो सोने से पहले हमें उनकी सुबह को अपने हृदय में बसा लेना पड़ेगा। सवेरे उठते हैं तो संसार के किसी भी कार्य को हाथ लगाने से पहले, कोई भी किसी से बातचीत करने से पहले हम अपने धाम हृदय में धनी की शोभा को एकटक तो देखें। अंदर वह बैठा है हमारी आत्मा के धाम हृदय में अपना सिंहासन जमा कर, लेकिन हमारी नज़र उस पर पड़ नहीं रही है, संसार पर पड़ रही है, तो सब कुछ दिखने लगता है। आज हमारे इस काम का इतना नुकसान हुआ। हम यह नहीं जानते हैं कि जो परम धाम में पूर्ण कहलाता है, सभी शास्त्रों की शिक्षा क्या है, पूर्ण से पूर्ण जोड़ेंगे, निकालेंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो पूर्ण ही बचेगा। और क्या है, अनंत। पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। एक में एक से गुणा करेंगे तो एक होता है, एक में एक से भाग करेंगे तो शून्य होता है, एक में एक घटाएंगे तो जीरो बचता है, हाँ जोड़ेंगे तो एक एक दो हो जाते हैं।
लेकिन अनंत के साथ ऐसा नहीं होता, शून्य के साथ ऐसा नहीं होता। शून्य में शून्य से गुणा कीजिए, भाग कीजिए, जोड़िए, घटाइए, शून्य ही रहता है। अनंत में अनंत से गुणा कीजिए, भाग कीजिए, जोड़िए, घटाइए, अनंत ही रहता है। उसी तरह से परम धाम में किसी चीज की कमी नहीं होती। जब अक्षरातीत वहां पूर्ण है तो यहां भी तो पूर्ण होना चाहिए। वाणी कहती है, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की जो अर्श में हो आप। इंद्रावती जी के धाम हृदय में वही अक्षरातीत आए हैं जो मूल मिलाप में विराजमान है। क्योंकि आप अभी तक में ये प्रसंग सुनते हैं कि श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होने से पहले राज जी ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। हम सेवा पूजा में संध्या आरती के समय क्या गाते हैं? तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। तुम स्वरूप, आप राज्य के स्वरूप हो, श्यामा जी के स्वरूप हैं। तुम में स्वरूप, आपके अंदर राज्य का स्वरूप है। किस लिए? कि जो मूल मिलावे वाले राज्य हैं वही तो आवेश स्वरूप से श्री देवचंद जी के सामने प्रकट होते हैं। तो क्या जो मूल मिलावे वाला स्वरूप अंदर प्रवेश कर लेते हैं तो उनमें और मूल मिलावे में क्या कमी हो सकती है किसी चीज की? यदि कमी है तो इसका तात्पर्य यह है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते का सिद्धांत समाप्त, झूठा हो जाएगा। आप अपने ऊपर आइए। आप कहलाते हैं कि हम अक्षरातीत के अर्धांग हैं। मैं एक संसारिक रिश्ते से दृष्टांत दे रहा हूं। इस संसार की पत्नी यह दावा करती है कि उसके बिना उसका पति भी पूर्ण नहीं। सामान्य रूप से हर कोई जानता है कि स्त्री और पुरुष एक ही गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। एक पहिया हटा दीजिए तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी निष्फल हो जाती है। यदि इतना आप जानते हैं तो यह भी तो जानिए कि पांचवी भूमिका में जब लीला होती है तो हर ब्रह्मात्मा के हृदय से जो राज्य का स्वरूप निकल प्रकट होता है, उस राज्य के स्वरूप में और श्यामा जी के बगल में जो विराजमान स्वरूप होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? क्या उनका सौंदर्य, क्या उनकी शक्ति कम होती है? उसी तरह से हर कण में जो विराजमान है, शास्त्रों में कहा कि सर्वम खलेदम ब्रह्म, कण कण में जो ब्रह्म है तो वही ब्रह्म तो पूरे परम धाम में क्रीड़ा कर रहा है। अद्वैत और स्वलीला अद्वैत में थोड़ा सा अंतर होता है। योग माया की भूमिका अद्वैत की भूमिका है, लेकिन स्वलीला अद्वैत की भूमिका नहीं है। अव्याकृत में जितना तेज है सौंदर्य है, उससे अधिक तेज सौंदर्य सबलिक में है। सबलिक से भी ज्यादा तेज और सौंदर्य आनंद केवल में है। केवल से भी अधिक तेज और सौंदर्य आनंद सत्स्वरूप में है। वहां माया का कोई विकार नहीं है। अक्षर ब्रह्म का ही स्वरूप अद्वैत रूप में सब जगह क्रीड़ा कर रहा है। हर वस्तु अद्वैतमयी तो है, लेकिन एकत्व नहीं है। एकत्व का तात्पर्य एक ही दिल की समरूप क्रीड़ा नहीं है। यदि ऐसा होता तो रास ग्रंथ के अंदर ये कभी विवाद नहीं होता केसरबाई और इंद्रावती का कि श्री कृष्ण जी के साथ कौन लीला करेगा। परम धाम में एक को आनंद मिलता है तो सबको आनंद मिलता है। आप यह मत सोचिए कि चौथी भूमिका में जो नृत्य होता है उसका रस केवल सखियां ही लेती हैं। चौथी भूमिका में जो नृत्य की लीला होगी उसका रस परम धाम के एक एक कण कण में पहुंचता है। पत्ता पत्ता, एक एक कण, एक एक पशु पक्षी सभी उस आनंद की क्रीड़ा में निमग्न होते हैं। राज्य की कोई भी लीला छिपी नहीं रहती। छिपाया तो वहां जाए जहां दूसरा हो। जब वही क्रीड़ा कर रहा है तो कौन किससे छिपाएगा? हम कालमाया की जिस झूठी दुनिया में रहते हैं, हर कोई किसी से कुछ न कुछ पर्दा रखता है, लेकिन परम धाम में पर्दा रखने वाली कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि जब ऐसा
कहा जा रहा है, तो राज जी ने अपने हृदय की मार्फत की बात क्यों छिपा रखी थी? राज जी ने कोई भेद के नाम पर छिपाया नहीं था। इतने प्रेम में डुबोते रहे कि जैसे इस दुनिया की भाषा में कह दिया जाए तो यही कहा जा सकता है कि अवकाश ही नहीं मिला या उधर ध्यान ही नहीं गया। वैसे राज्य के लिए कभी नहीं कहा जा सकता कि राज्य का ध्यान नहीं गया, लेकिन हाँ, प्रेम की लीला ऐसी है जिसमें निरंतर वृद्धि होती रहे, और ऐसी वृद्धि जो कभी थमने का नाम न ले। हृदय उमड़ा कि अब तक तो प्रेम में डुबोते रहे, अब पूरा हृदय ही लुटा दो, कुछ भी बाकी न रखो, तब यह खेल बनाया गया। लेकिन खेल में ऐसी हंसी की लीला हो रही है, हम वाणी पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, अच्छे व्याख्यान देते हैं, अच्छी तरह से गाते भी हैं, लेकिन झूठे आकर्षण हमको खींचते रहते हैं। इसलिए क्योंकि अखंड का रस हमारी आत्मा के धाम हृदय में आनंदित नहीं करेगा। जब आप तारतम का पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं? जब येसुक अंग में आवे तब छूट जाए विकार। विकारों को तो छोड़ना हर कोई चाहता है, लेकिन प्रश्न यह होता है कि करें क्या? जब राज्य का ध्यान करते हैं तो कुछ घंटों तक मन बहुत पवित्र रहता है, फिर कुछ समय के पश्चात मन में व्याकुलता आ जाती है, अरे यह चीज खा लेता, इस चीज का सुख मिल जाता। साधारण व्यक्तियों को तो छोड़िए, रामकृष्ण परमहंस जैसा व्यक्तित्व भी कई बार जीवा से हार जाता था। रसोई घर में पहुंच जाते थे और कहते थे कि तुमने आज क्या भोजन बनाया है। शारदा माता जी को बहुत परेशानी होती। एक बार बोल दिया कि आप तो परमहंस हैं, जब देखो तब चौका में आकर के यही करते रहते हो कि आज क्या खाना बनाया है, आज क्या खाना बनाया है। आपको भोजन में इतनी आसक्ति क्यों हो गई? यह बात रामकृष्ण परमहंस को चुभ गई। बहुत ही शालीन भाषा में उन्होंने कहा कि शारदा, इसी आसक्ति के कारण तो मैंने इस शरीर को रखे हुए हूं। जिस दिन यह आसक्ति समाप्त हो जाएगी उस दिन यह शरीर भी इस दुनिया से चला जाएगा। उनके मन में बात तो लगी हुई थी। थोड़ी देर के पश्चात शारदा जी आकर देखती हैं, शारदा माता, कि रामकृष्ण परमहंस तो समाधिस्थ हैं। कुछ और घंटे बीत जाते हैं, फिर भी देखती है कि समाधिस्थ हैं। उनको कैंसर का रोग था, फिर भी समाधि लगती ही जा रही है। अब उनको कुछ शक होने लगा कि कहीं यह जो ठेस लगी है मेरे पतिदेव को, कि मैं चूल्हे में जाकर बार बार पूछता हूँ कि आज क्या खाना बनाया है, आज क्या खाना बनाया है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए ये सब्जी बना दो। कहीं मेरी बातों से आकर कहीं अखंड समाधि तो नहीं लगा ली। अखंड समाधि यानी हमेशा के लिए तन जो नहीं छोड़ दिया, वही होता है, समाधि नहीं टूटती है। अब शारदा माता जी को लगता है कि अब ये शरीर छोड़ेंगे, और वही हुआ। कैंसर की पीड़ा उनको कभी रोक नहीं पाई। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना तन छोड़ दिया। मेरे कहने का आशय क्या है? जब हम चितवनी करते हैं, वाणी सुनते हैं, तो लगता है कि संसार के झूठे सुखों के मोह में हमें नहीं फंसना है, हमें अखंड का सुख लेना है। अखंड का सुख हमें चितवनी से मिलता है, थोड़ा बहुत वाणी से आभास होता है, लेकिन ज्ञान से पूर्ण सुख नहीं मिलता। ज्ञान से उसका रसास्वादन थोड़ा सा होता है। पूर्ण सुख तब मिलेगा जब हमारी आत्मा यहाँ से अपनी नजर हटाकर युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा को देखने में तल्लीन हो जाएगी। जब पूर्ण स्वरूप हमेशा हमेशा के लिए हमारी आत्मा के धाम हृदय में दृष्टिगोचर होने लगेगा, तब माया के विकारों की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाएगा। अन्यथा जब तक वह परिपक्व अवस्था नहीं आती है, किसी भी संत को, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्तित्व को माया का हर आकर्षण खींचता रहता है। इस प्रकरण में यही बात कही जा रही है कि जब अखंड का सुख हमारी आत्मा में आने लगता है, तो ये झूठे शरीर से, झूठे संसार से हर तरह का बंधन समाप्त हो जाता है। अन्यथा संसार कितना है मोहमयी। जगत मोहात्मकम प्राहु
अव्यक्तात् व्यक्त संजकम, अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त हुआ यह जगत मोहमयी है। हम जो मकान बनाते हैं उससे लगाव होना स्वाभाविक है, हम जिनसे पैदा होते हैं उनसे लगाव होना स्वाभाविक है, हमारी संतान होती है उससे भी लगाव होना स्वाभाविक है। और सच है, जिस दिन यह लगाव समाप्त हो जाएगा उस दिन मनुष्य के अंदर मनुष्यता भी नहीं रहेगी। लेकिन यह है कि हम सांसारिक संबंधों के प्रति स्नेह तो रखें, लेकिन प्राथमिकता दें राज्य के प्रति प्रेम को। मेरे कहने का आशय क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले एक दृष्टांत दिया था कि माँ अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रहना चाहती। पद्मावती जैसी सतियाँ अपने पति के बिना जिंदा नहीं रहना चाहती, लेकिन वो परमात्मा के बिना पद्मावती भी जिंदा रह सकती है और ट्रेन से ठोकर खाने वाली माँ भी जिंदा रह सकती है। ये कैसी विचित्र स्थिति है, जबकि दोनों को पता है कि कौन किसका पति, कौन किसका पुत्र, कौन किसका माँ। ये तो रिश्ते यहाँ के बनते बिगड़ते रहते हैं कर्मों के संस्कारों के अनुसार। हम सुंदर साथ कहते हैं कि राज्य हमारे प्राण की नली से भी निकट है, लेकिन संसार की तरह भी क्या प्रेम हम राज्य से कर पाते हैं? आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, दोनों का हृदय जानता है कि राज्य को वो प्रेम के पहले पैदान पर नहीं रखते। हाँ, वाणी का ज्ञान जब तक हृदय में बना रहता है तब तक कहते हैं कि नहीं, राज्य ही सब कुछ है हमारे, लेकिन व्यवहार में चरितार्थ नहीं होता। एक पत्नी के लिए उसका पति पहले आ जाता है, पति के लिए उसकी पत्नी और बच्चे पहले आ जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई ये बहाना नहीं कर सकता, क्या करें, काम का बहुत बोझ है, अभी हम चितवनी नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम पूरी पढ़ नहीं पा रहे। जैसे अभी देखिए 2.5 वर्षों हो गए मैं कहीं बाहर विशेष रूप से नहीं गया, न कोई वाणी की टीका हुई। जितने सुंदर साथ वाणी की टीका ले गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि सबने वाणी की टीका पूरी पढ़ ली होगी, किसी न किसी की अधूरी पड़ी होगी। क्यों? क्योंकि काम का बोझ है आपके ऊपर, सारे ब्रह्मांड का बोझ आपके ऊपर है, सारे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तभी तो राज्य कहते हैं, मेरी मेरी करत दुनी चाहत है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे। हम अपना सिर उसको नहीं दे पा रहे हैं। राज्य आपसे आपका सिर नहीं मांगते हैं, दिल मांगते हैं। सिर मांगने का तात्पर्य अहंग मांगना। अहंग तो मांगेंगे, क्योंकि बिना अहंग दिए आप अध्यात्म में चल ही नहीं सकते। श्री मोहम्मद के ए मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावी कुर्बानियाँ आओ मैं मेरे की लार। मैं और मेरा छोड़ दीजिए, तू और तेरा याद कर लीजिए, लेकिन मैं और मेरा संसार का छोड़िए, धनी का मैं और मेरा मत छोड़िए। मैं अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ, मैं तो तुम्हारी केवल, मैं केवल आपकी हूँ और आप मेरे हैं। इसको जरूर याद रखिए। मेरा कौन है? राज्य। संसार मेरा नहीं है, ये धन संपदा मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। मरने के बाद जीव तो शरीर को छोड़कर चला जाएगा। आपका शरीर भी आपका साथ देने में बुढ़ापे में असमर्थता व्यक्त कर देता है। आप जब शरीर को छोड़ते हैं तो घर को छोड़कर चले जाते हैं। आपका घर आपका नहीं हुआ, आपका शरीर आपका नहीं हुआ, आपके रिश्ते नाते जब आप शरीर छोड़ते हैं तो आपके साथ कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि ये तो बाट देखी जाती है कब ये शरीर छूटे और कब धन का बंटवारा हो। धार्मिक स्थानों में भी ये बाट देखी जाती है कब गुरु महाराज तन छोड़े और कब हमें सारा अधिकार मिले। हर कोई यही सोचता है। कुछ दिन तक आंसू बहा लिए जाएंगे, कुछ दिनों के बाद सब भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कभी यहाँ से अर्थी उठी थी। ये संसार का झूठा प्रेम। लेकिन जो हमारा है हम उसके बिना रह सकते हैं, वह हमारे बिना नहीं रह सकता। बिन बुलाए बिना सूचना दिए वो हमारी आत्मा के धाम हृदय में अखंड रूप से बसता रहता है। यह प्रकरण शुरू होता है इस चौपाई के साथ कि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को, सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने का संकल्प हमारा है,
क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हम कौन है? ब्रह्म आत्म सत, पर ब्रह्म की अखंड स्वरूपा, अखंड अर्धांगिनी। हम परम धाम से आने का दावा करते हैं, करना चाहिए। अखंड सुहागिन होने का दावा करते हैं, ये भी करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी तो दावे से कहना होगा कि मेरा पहला प्रेम राज्य के लिए, मेरी पहली श्रद्धा, पहला समर्पण राज्य के लिए, हमारा जीना मरना राज्य के लिए। राज्य आपसे मृत्यु नहीं मांगेंगे, उनको कुछ नहीं चाहिए, सारा ब्रह्मांड तो उनकी इच्छा पर चलता है। राज्य के कार्य में आने पर कभी मृत्यु हो जाए ये कभी संभव नहीं है। जब औरंगजेब को संदेश पहुंचाना था तो प्राय सुंदर साथ कुछ ऐसे थे जिनमें डर था, क्योंकि उस जमाने में जरा सी बात हुई नहीं कि औरंगजेब सीधे फांसी पर ही लटका देता था। आजकल की तरह नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट क्षमा कर देगा या राष्ट्रपति क्षमा कर देगा। कुछ सुंदर साथ के मन में दृढ़ता है कि होगा क्या, तलवार ही तो काटी, तलवार ही से तो हमें काटा जाएगा, फांसी पर चढ़ाया जाएगा, शरीर छूटेगा, मूल मिलाए में राज्य के सम्मुख हम खड़े होंगे। क्योंकि हम कौन हैं? हम तो अखंड स्वरूप हैं, अखंड परम धाम की आत्मा है। मृत्यु हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। ये दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म, हम सब इतना जानते हैं, लेकिन हमारे पास दृढ़ संकल्प की कमी है, अटूट आत्मविश्वास की कमी है, समर्पण की कमी है, श्रद्धा की कमी है। यदि समर्पण की नौका हमने ले लिया, विरह के फूल से उस नौका को सजा दिया, तो निश्चित है कि हमारी यह विरह और समर्पण की जो नौका है, जिसमें आशा की पतवार लगा दिया जाए कि मेरा प्रीतम मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, वह मुझसे अटूट अनंत गुना प्रेम करता है, निश्चित है कि वह अक्षरातीत हमारी आत्मा की दृष्टि के सामने आएगा। आएगा नहीं, वो तो हमारे सामने ही खड़ा है, हमारी आत्मा के हृदय में ही बसता है। मैंने पहले दिन भी कहा था, एक पर्दा है। वो पर्दा क्या है? हमारी आत्मा जीव के हृदय रूपी पर्दे पर सारी लीला को देख रही है। जीव की ये माया की तरफ देखना बंद करके जब अपने मूल तन की तरफ देखेगी, अपने प्राणेश्वर की तरफ देखेगी, तो ये पर्दा अपने आप हट जाएगा। और यही सब कुछ करने के लिए हमको बार बार वाणी का चिंतन करने के लिए कहा जाता है। किसी न किसी रूप में वाणी सुनाई जाती है कि हम अपने मूल स्वरूप की ओर लौटें, मूल तन की ओर लौटें। यह संसार तो स्वप्नवत है, स्वप्न की दुनिया में बैठकर अपनी नज़र को इधर से हटाएं। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो क्या होगा? हमारे अंदर विरह का रस आएगा, प्रेम का रस आएगा। विरह और प्रेम के रस में डूबकर हमारी आत्मा यहीं बैठे बैठे परम धाम की जागृति जैसा सुख प्राप्त करेगी। अभी दोपहर को जो आप चर्चा सुन रहे थे, उसकी चौथी चौपाई का आशय यही है कि हम परम धाम में तो एक थे। अभी अद्वैत और स्वलीला अद्वैत की बात हो रही थी। काल माया के ब्रह्मांड में द्वैत है, जीव है और प्रकृति है। योग माया के ब्रह्मांड में ब्रह्म ही सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। ब्रह्म ही प्रकृति के रूप में है, ब्रह्म ही स्वयं के रूप में है। वहाँ की प्रकृति भी चेतन है। इसलिए केवल ब्रह्म की भूमिका को कहते हैं आनंद युग माया। जब हम परम धाम में प्रवेश करते हैं तो वहाँ कोई प्रकृति नहीं है, आत्मा है और परमात्मा है। परमात्मा ही आत्मा के रूप में क्रीड़ा कर रहा है, सागर ही लहर के रूप में क्रीड़ा कर रहा है। इसलिए उसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। आप सोचिए, जिस परम धाम में अक्षरातीत का हृदय ही सभी आत्माओं के रूप में क्रीड़ा कर रहा हो, वे आत्माएं इस संसार में आकर कहीं न कहीं द्वैत भावना का शिकार हो जाए, परायेपन की भावना का शिकार हो जाए, हम इस भ्रांति का शिकार हो जाए कि राजी पता नहीं हमारी बात सुनते हैं कि नहीं। पति सोचता है कि मेरी पत्नी मेरी सारी बात मानती है, उससे मैं कुछ नहीं छिपा सकता।
पत्नी सोचती है पति ही तो मेरा परमेश्वर है, राज्य की सेवा पूजा कर लेंगे, इससे काम चल जाएगा। आप देखते हैं, आप ही चाहते हैं जल्दी जल्दी किस तरह से 1-2 बार तारतम का पाठ किए, 5 चौपाई पढ़े और घर से भाग आए, घर से भाग चले। क्यों? इस पापी पेट को भरना होता है। चलिए ये तो मान ली जाए कि मजबूरी है। जब आप ऑफिस से घर आते हैं तो घंटों गप्पे मार सकते हैं। कहीं आपका बच्चा बाहर गया हो तो 10 बार फ़ोन करेंगे, ठीक ठाक पहुँचे कि नहीं। आप भी कहीं जाते हैं तो 10 बार फ़ोन करते हैं, चिंता न करो मैं पहुँच गया हूँ। इतना सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम राज्य को अपना क्यों नहीं मान पाते। हमारी पहली शर्त है राज्य को अपना मानने की। अपना नहीं मेरा, अपना तो कुछ दूरी पैदा करती है। एक वह है, एक हम है। और नजदीक जाएंगे तो क्या कहेंगे? मेरा, मेरे राज्य। और गहराई जाएंगे, मारिफत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? मैं हूं। यह हो गई मारिफत की बात। मैं परमधाम की अंगना हूं और मेरे राज्य हैं, ये हो गई हकीकत की बात। और राज्य अपने हैं, यह ज्ञान से प्रथम विवेक का लक्षण है कि संसार हमारा अपना नहीं है, राज्य अपने हैं। लेकिन अपने का भी भाव प्रेम की गहराई में समाप्त हो जाएगा। उस समय लगेगा केवल तू है, तेरी ही लीला का पसारा मैं हूं, मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है। आपसे पृथक मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, यह बताने के लिए ही इस क्रमबद्ध हुआ, यह बताने के लिए ही माया का खेल बनाया गया। ब्रज में नहीं बता सके, रास में नहीं बता सके, इस जागने के ब्रह्मांड में परमधाम की वाणी देकर धामधनी बता रहे हैं। लेकिन कितनी बड़ी हंसी हो रही है, हम उन्हीं चौपाइयों को पढ़ते हैं, हम पढ़ करके भी हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना होनी चाहिए। अद्वैत की भावना के साथ यदि हम जीवन प्रारंभ करें, हमारे संकल्प में, हमारे विचारों में वही स्वलीला अद्वैत की भावना हो जाए कि मैं कौन हूँ, मैं अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, जो उनका स्वरूप है। फिर देखिए माया आपका पीछा कभी नहीं करेगी। माया हमारे ऊपर भारी क्यों पड़ रही है, हमारे दुख क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम माया को स्वयं ही निमंत्रण देते हैं। इसलिए परमधाम की ब्रह्मवाणी हमारे लिए अखंड नीति लेकर आई है विवेक की। यदि वाणी न हो तो हमें परमधाम की राह कौन दिखाएगा? हम किसी से भी पूछने जाएंगे तो संसार में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो बार बार हमें समझाएगा। लेकिन संसार से अपना ध्यान हटाकर आप वाणी के चिंतन में डूब जाइए। उस चिंतन के प्रकाश को लेकर प्रेम की रसधारा में अपने अंतःचक्षुओं को खोलिए। फिर देखिए आपका परम धाम दिखेगा, आपके राज्य आपके हृदय सिंहासन पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। यही अध्यात्म का चरम लक्ष्य होता है। वह स्थिति कैसे होती है, आगे की चौपाइयों में यही बात दर्शाई गई है। जब अंतर आंखा खुलाई तब बाहर की मुदाई। अंतर की आंखें जब खुल जाती है तो बाहर से दृष्टि बंद हो जाती है, और जब बाहर की तरफ दृष्टि है तो अंतर की आंखें नहीं खुलेगी। ध्यान का अर्थ क्या होता है? सब सुंदर साथ ध्यान करते हैं। प्रायः प्रातःकाल आपको चितवनी कराई जा रही है। एक संसार आपके बाहर है जो दिख रहा है आंखों से, एक संसार आपके चित्त में है जो दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वो संसार दिखने लगता है। किस प्रकार से? आपके जीव ने लाखों जन्मों में, लाखों योनियों में प्रवेश किया है। उन लाखों जन्मों का जो भी कच्चा चिट्ठा है आपके चित्त में संग्रहित है, जिसको क्या कहते हैं? संस्कार। संस्कार यानी कर्म का बीज। आपने जो भी अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, जब आप ध्यान में बैठकर अंतःचक्षुओं को खोलने का प्रयास करते हैं तो वो सारे कर्म बीज
दिखाई देने लगते हैं। आपके मन में तरह तरह के विचार उठने शुरू हो जाते हैं। सब सुंदर साथ तो ये कहते हैं, क्या करें? जब ध्यान में बैठते हैं, राज्य की चितवनी करते हैं, तो मन में इतने विचार उठने लगते हैं। आप इनसे घबराते क्यों हैं? ये विचार तो उठेंगे ही, क्योंकि आपका जीव अभी का नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी है, जब ये गैलेक्सी नहीं थी, तो भी ये आपका जीव था। यह ध्यान रहे, जब इस सृष्टि में नारायण का प्रकटन हुआ, तब से आपके जीव का भी प्रकटन है। अरबों वर्ष व्यतीत हो गए। इन अरबों वर्षों में आपके जीव ने न जाने कितने तनों को धारण किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है? हाँ, राज्य के प्रेम में इतनी शक्ति है, जैसे हजारों टन रुई पड़ी हो, उसमें एक चिंगारी लगा दीजिए, क्षण भर में रुई जलकर राख हो जाती है। इधर से नजर हटाकर जैसे राज्य के श्रृंगार की तरफ आप देखेंगे, माया के कर्म बीज संस्कार सारे समाप्त होते जाएंगे और धीरे धीरे आप बाहर की तरफ देखना बंद कर देंगे। ऐसा योगी जो समाधि में डूबा रहता हो, उसको दुनिया के किसी भी आकर्षक नगर में ले जाइए, चाहे मुंबई है, पेरिस है, वाशिंगटन है, मॉस्को है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगेगी। वो कहाँ रहना चाहेगा? जहाँ उसको कोई देख न सके। उसको घनघोर वन में छोड़ दीजिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा। 5 सितारा होटलों में उसको अच्छा कभी नहीं लगेगा। उसको संसार का वैभव अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने बाहर से अपनी आंखें बंद कर ली है। वो बाहरी जगत को देखना नहीं चाहता। अंतर का जो जगत है, उससे भी वो परे होना चाहता है। बाहर का जगत, अंतर का जगत, दोनों से परे, पिंड और ब्रह्मांड से परे। जब उसकी सुरता बेहद में जाएगी, बेहद को पार करके परम धाम में जाएगी, तो वो देखेगा मेरा मूल स्वरूप क्या है। ये मिट्टी का पुतला अब देखते हैं, कभी छोटा होता है, माता के गर्भ में पिंड जैसा बढ़ता रहता है, बच्चे का जन्म होता है, यह बालक से युवावस्था को प्राप्त करता है, फिर बुढ़ापा में लाठी लेकर के चलने लगता है। यही तो संसार की कहानी है। हम कौन है, हमारा असल स्वरूप क्या है, इसकी तरफ कोई बिरला ध्यान देता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि परम धाम की अखंड ब्रह्मवाणी हमें मिली है, जिसके लिए सारा ब्रह्मांड बाट देख रहा था। आवसी आवसी रे सब कोई कहते, आग में करते पुकार, सो सत्यबानी सबों की करी, अब आई करो दीदार। आप देखो, औरों को दिखाओ। कौन कहता है कि राज्य का दर्शन नहीं होता? कौन कहता है कि राज्य बातें नहीं करते? कौन ये कह सकता है कि राज्य हमारी बातें नहीं सुनते? हम राज्य को अपना नहीं मानते, ये कट सच्चाई है। मानते हैं तो ऊपरी दिल से। जिस दिन हम राज्य को अपना प्रथम प्रेमी मान लेंगे, उस दिन ये शिकायत हम कभी नहीं करेंगे। यदि हम राज्य को यह मानते हैं कि राज्य हमारे धाम धनी है, तो क्या संसार का कोई भी पति अपनी अर्धांगिनी को घनघोर वन में छोड़कर छिप जाएगा? क्या वो भेड़िए के सामने, बाघ के सामने इसलिए छोड़ देगा कि वो हमारा मांस खाए? अक्षरातीत भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। काम क्रोध मद लोभ अहंकार रूपी भेड़िए हमें कुछ नहीं कर सकते, बशर्ते हम केवल उनकी तरफ अपनी नज़र बनाए रखें कि मेरे आराध्य, मेरे सर्वेश्वर, मेरे जीव के जीवन, मेरे प्राणेश, मेरे प्राणेश्वर, आप मेरी आत्मा की धड़कन है, मेरे रोम रोम में आप समाये हैं। आप पल पल हमें दीदार दीजिए, पल पल मेरे से बातें कीजिए। फिर देखिए आप में और धनी में दूरी कहाँ दिखाई देती है। जैसा बाहर होते हैं जो होए ऐसा दिल, तो अदकिन पीव न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल। आधे क्षण के लिए भी हमारे से वो अलग नहीं है। ये जो दूरी है, दूरी को बनाने वाले हम हैं। इस दूरी को भी मिटाना हमें है। जिस दिन ये दूरी मिटा देंगे, उस दिन राज्य का स्वरूप तो पल पल हमारे साथ रहता है। जब अंतर में लीला समानी, तब अंग लोहू रहिया न पानी। वाणी क्या कहती है? जब अंतर में लीला समानी,
जैसे जैसे आपके हृदय में मूल स्वरूप की छवि बसती जाएगी तो आपके शरीर में न खून रहेगा, न पानी रहेगा, न मांस रहेगा। आप ये मत सोचिए कि तब तो संकट में पड़ गए। कहने का भाव ये है, आपको कोई चिंता ही नहीं रहेगी कि हमारे शरीर का क्या हो रहा है। हफ्से में क्या मिराज ने कभी सोचा कि मैं दुबला होता जा रहा हूं? क्योंकि उनको शरीर दिख ही नहीं रहा है। सब तन बिरहे खाया, गल गया लोहो मांस। विरह की अग्नि ने क्या कर दिया? ऐसा लगता है कि विरह की अग्नि सारे शरीर को ही खा रही है। खून और मांस कुछ है ही नहीं। विरह की अग्नि ने इस ब्रह्मांड से हमें परे कर दिया। यही विरह की अग्नि है जो हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ के जो लाखों जन्मों के विकार हैं उसको पल भर में समाप्त कर देगी। लेकिन जब इस संसार से कोई अच्छा हमें दिखे तब तो हम उससे प्रेम करें। राज्य से ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है इस सृष्टि में। राज्य से कोई ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है। राज्य से ज़्यादा हमसे कोई प्रेम करने वाला भी नहीं है। और राज्य से ज़्यादा कोई सर्वशक्तिमान भी नहीं है। फिर भी कितनी हंसी हो रही है कि सब कुछ वाणी में बताया गया है, लेकिन आप सारे सुंदर साथ जानते हैं। आत्ममूल्यांकन तो हम स्वयं कर सकते हैं। यदि आप किसी को कहें कि सुंदर साथ जी आप में एक कमी है तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा। लेकिन यदि वो स्वयं अकेले में अपने दिल से पूछे तो उसको उत्तर मिल जाएगा। इसलिए धर्म का एक लक्षण कहा जाता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करें। एकांत में पूछें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अप्रिय सत्य कहने वाला और सुनने वाला दुर्लभ होता है। ऐसा कटु सत्य जो सत्य हो लेकिन कुछ कटु हो, न कोई कहता है और न कोई इसको सुनना चाहता है। लेकिन आपका हृदय बताएगा कि हमारी आध्यात्मिक स्थिति कहाँ पर है। इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा धामधनी वही बात दर्शा रहे हैं। जब देखा हास विलास, कह रहे हैं कि जब देखा हास विलास। हास विलास को देखने का तात्पर्य उस स्वरूप की कल्पना कीजिए। इस संसार में तो हर व्यक्ति को दुख ही दुख होता है। कल्पना कीजिए, पूर्णमासी की रात्रि है। पूर्णमासी का चंद्रमा रंग महल के आकाशी पर 10वीं आकाशी के ऊपर मध्य रात्रि को छिटक रहा है। या कोई भी समय ले लीजिए, आप राज्य के साथ वहाँ बैठे हैं और प्रेम भरी दृष्टि से राज्य को देख रहे हैं। उस भाव में डूब जाइए, कितना आनंदमय दृश्य होगा। चतुर्दशी की रात है। आप हौज कोसर के मध्य में जो टापू महल आया है, उसमें आप लीला कर रहे हैं। उस स्वरूप की कल्पना कीजिए जब यमुना जी के जल में आप झीलना कर रहे हैं, मानिक पहाड़ के हिंडोलों में झूल रहे हैं, पश्चिम की चौगान में क्रीड़ा कर रहे हैं, या आठों सागरों में कोई न कोई क्रीड़ा कर रहे हैं। किसी भी 25 पक्षों में अपने पास केवल राज्य को पाकर यदि आप भाव विभोर हो जाएंगे तो लगेगा कि अब तक हम क्या करते रहे। आप बचपन के मित्रों के साथ बिताई हुई मधुर स्मृतियों में खो सकते हैं। आप अपने शादी की वर्षगांठ मना सकते हैं। प्राय अमूमन सुंदर साथ भी मनाते हैं कि आज मेरा विवाह हुए इतने साल हो गया, उसकी याद आ सकती है। तो क्या हमें परम धाम में राज्य के साथ बिताए हुए पलों की याद क्यों नहीं हो सकती। इंद्रावती जी की आत्मा श्रृंगार में एक प्रकरण है, श्रृंगार 3 श्रृंगार कलश वर्णन विरहा रस। इस प्रकरण में यह बताया गया है, मेरे धामधनी आपके इन चरणों को मैं कभी परम धाम में अपने हाथों से छूकर आनंदित हुआ करते थे।
अब वे चरण कमल मुझे दिख क्यों नहीं रहे? उस पूर्व की स्मृति को ताजा किया जा रहा है। उस स्वरूप की भावना कीजिए जब राज्य के सामने बैठकर आप राज्य के नख से सिख तक की शोभा को निहारा करते थे, लेकिन अब वो शोभा नजर नहीं आ रही है। जब हमारे अंदर अतीत का स्वर्णिम दृश्य सामने होगा और वर्तमान का दुखमयी संसार होगा, तो प्रायश्चित के स्वर उभरेंगे। तभी हम आत्मचिंतन करके आगे बढ़ पाएंगे कि अब तक हम क्या करते रहे और भविष्य में हमें क्या करना है। प्रशंसावाद या राज्य को रिझाने के नाम पर यदि हम अत्यधिक उत्साह से भर जाते हैं, जैसा कि आजकल समाज में हो रहा है, तो हम तीन श्रृंगार कलश वर्णन विरह रस के प्रकरण में जो विशेष बातें दर्शाई गई हैं, उसका हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। और जब तक हम इस चिंतन की तरफ नहीं मुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमसे भूल होती जा रहेगी। यही बात है कि इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा धामधनी हमसे यह बात कहला रहे हैं कि जब देखा हास विलास गल गया हाड़ मास श्वास, तो न उस समय मेरे शरीर में हड्डियां रह सकती हैं, न मांस रह सकता है, और तो और सांसें भी नहीं रहेगी। इसका अर्थ क्या है? विरह की प्रचंड आंधी ऐसी उठेगी जिसमें शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। जहाँ कर्मकांड पलता है वहाँ तो ये रहेगा, आपने माला पहनी है कि नहीं, आपने तिलक लगाया है कि नहीं, चरणामृत प्रसाद लिया है कि नहीं। लेकिन जब शरीर की तरफ नजर ही नहीं जाएगी तो फिर बाकी क्या रहेगा? इसलिए हम वहाँ की लीला के विलास यानी आनंद को देखें, उस मूल संबंध की तरफ अपनी नज़र करें। उस लीला के रस में डूबने के पश्चात हमारे शरीर में हड्डी मांस किसी के प्रति भी हमारा मोह नहीं रह जाएगा। शरीर अपना कार्य करता रहेगा इस लक्ष्य के साथ कि हमें अक्षरातीत को पाना है। जब अंतर आया सुमिरन, एक बात है, अंतर सुमिरण और बाह्य सुमिरण दो चीजें हैं। अंतर सुमिरण का तात्पर्य क्या है? जब आप बाह्य जगत में विचरण कर रहे हैं तो आप राजसमा जप कर सकते हैं, लाख बार कीजिए, करोड़ बार कीजिए। ये कौन जप कर रहा है? आपका मन जप कर रहा है, आपकी वाणी से जप हो रहा है। यहाँ आंतरिक सुमिरण की बात कही गई है। ब्रह्मांड तो आपने पहले ही छोड़ दिया है, आपको शरीर से कोई लेना देना नहीं। आप अतीत की लीलाओं में डूब चुके हैं जो आपकी परात्म राज्य के साथ करती रही है। चाहे हौज कौसर के मध्य में टापू महल की आकाशी की लीला हो, चाहे पूर्णमासी के चंद्रमा की लीला हो, चतुर्दशी की रात में राज्य के साथ बिताए गए हुए पल, यमुना जी के किनारे 7 घाटों में क्रीड़ा का पल, मानिक पहाड़ की हवेलियों में, पुखराज की घाटियों में, सागरों में, पश्चिम की चौगान में, बट पीपल की चौकी में, कुंज निकुंज में क्रीड़ा का जो भी अनुभव आप चाहे भले ही उसको कल्पना मानिए, कल्पना की कोई यथार्थता में बदला जा सकता है। यदि मीराबाई जिनके पास तारतम्य ज्ञान नहीं है, वो इन आंखों से कृष्ण को देख नहीं रही है, लेकिन इस दृढ़ आस्था है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो कृष्ण को कहीं ना कहीं अदृश्य रूप से भी उनके साथ सहचर होना पड़ता है। हम सबको जानते हैं कि हमारी अखंड निस्बत राज्य के साथ है, लेकिन हमारा विश्वास डगमगाता रहता है। हमें ये पता नहीं होता कि राज्य हमारे साथ है। लेकिन मेरे कहने का आशय यह नहीं, जैसे पन्ना जी में कुछ महात्मा थे, उन्होंने कौवसे में छलांग लगा लिया कि राज्य के नाम पर छलांग लगा लो तो सीधे परम धाम मिल जाएगा। ऐसा करना कभी नहीं, क्योंकि आप इसमें तो शरीर को उन्होंने मृत्यु के मुख में झोंक दिया। मैं यह कहता हूँ, जीते जी मर जाइए, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। एक तो शरीर से मरना होता है, शरीर से मर जाएंगे, मन नहीं मरेगा तो जिंदा मन पुनः आपको जन्म लेने के लिए प्रेरित कर देगा। शरीर को जिंदा रखिए, मन से मर जाइए
तो क्या होगा? आपने सिर दिए तो सब कुछ पा लिए। सिर देने का तात्पर्य इस मन के साथ ही संसार जुड़ा है। संसार जब तक है जब तक आपके साथ अहंग जुड़ा है। आपने अपना मन, आपने अपना अहंग राज्य के चरणों में सौंप दिया, परिणाम क्या होगा? यह संसार दिखेगा नहीं। जब संसार नहीं दिखेगा तो आपकी आत्मा की दृष्टि तो देखेगी कुछ न कुछ। या तो संसार देखिए या राज्य को देखिए। अर्श लो या दुनिया, दो पाइए न एक ठोर। लेकिन राज्य क्या कहते हैं? दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे दो। हमसे भी यही भूल हो रही है। हम संसार को भी देखना चाहते हैं, राज्य को भी देखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम धंधे बंद कीजिए, लेकिन यह जरूर कहूँगा आप अपने हृदय का प्रेम सबसे पहले राज्य के लिए लुटाइए। आप स्वयं को राज्य के प्रति इतना समर्पित कर दीजिए कि आप ये मुख से निकालिए कि मेरे राज्य और मैं। अंत में मैं को याद रखिए, मेरे राज्य को भी भूल जाइए, क्योंकि राज्य के रूप में मैं ही तो हूँ। मैं उनसे अभिन्न कहाँ हूँ? वे सागर हैं, मैं लहर हूँ। सागर से ही तो लहर प्रकट होती है। जब ऐसे उच्च विचारों में आप भ्रमण करेंगे, निश्चित है आपकी सुरता परम धाम में विहार करने लगेगी। रहियो अंगना अंतस्करण। तो परिणाम क्या होगा? जब अंतर की आंखें खुल जाएंगी तो हमारे अंदर किसी भी तरह का अंतस्करण में माया का प्रवेश नहीं रहेगा। जब माया ही नहीं रहेगी तो धनी के चरण कमल तो अवश्य हमें प्राप्त हो जाएंगे। जब याद आयो सुख अखंड। करें कि जब याद आयो सुख अखंड, अखंड सुख की याद आए। अभी तो हमारे मन में कौन बसा है? संसार। क्योंकि हमारी आत्मा जीव के ऊपर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो चुकी है। उस जीव के सुख दुख को अपना सुख दुख माने बैठी है। जैसे कोई सुंदर साथ है, उसको कोई रोग हो गया, डायबिटीज का रोग हो गया, तो क्या कहता फिरेगा? मुझे डायबिटीज है। डायबिटीज किसको है? इस शरीर को। जीव को भी डायबिटीज नहीं है, उसके अंतःकरण को भी नहीं है। जिन्होंने जीव के शुद्ध स्वरूप को देखा है वो क्या कहते हैं? मैं पंचभूत नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ। ये तो दुनिया के जीव सृष्टि के महापुरुष कहा करते हैं। आप तो परम धाम की ब्रह्मात्मा है, आप जीव के रोगों को अपना रोग क्यों मान लेते हैं? आपको रोग तो आत्म का लगना चाहिए। सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, या को दारू न मिले तभी। 14 भवन में न पाइए, जो हुआ सो हाथ हबीब। आत्म रोग क्या है? आत्म रोग का सो कहिए, जिन पीठ दई पर आत्म। तो लो ये रोग क्यों ना मिटे, जो लो ना देखे मुख ब्रह्म। जब तक राज्य के मुखार विंद का दीदार नहीं होता, तब तक इस आत्मरोग का इलाज भी नहीं होता। यही आत्मरोग जिसको लग जाए वो संसार का सबसे भाग्यशाली प्राणी है। उसकी नज़र में संसार नहीं रह जाता। लेकिन आत्मरोग किसी किसी को होता है। शरीर का रोग तो बहुतेरों को है। यहाँ जितने सुंदर साथ आए हैं, मैं समझता हूँ अधिकतर के साथ दवा का बंडल भी जरूर होगा। मानसिक रोग भी अनेकों को हो जाता है, लेकिन आत्म रोग जिसको लग जाएगा ना, वो वो दुनिया के काम का नहीं रह जाता। इसलिए संसार तो ऐसा है, आप जानते हैं, जहाँ सभी शराबी हो वहाँ एक व्यक्ति शराब न पिए तो सारे शराबी क्या कहेंगे? ये कहाँ से आ गया है? ये तो बिल्कुल पिछड़ा आदमी है। जहाँ सभी नंगे हों वहाँ वस्त्र से सुशोभित व्यक्ति की कोई गरिमा नहीं होती। एक कहावत कही जाती है कि जब हमाम में सभी नंगे हैं तो ऐसा कौन होगा जो नंगा ना हुआ हो? लेकिन इसका भाव क्या है? यह संसार माया की तरफ से पैदा हुआ है, माया की लहरों में खेल रहा है। हम वो नहीं है जो संसार वाले कर रहे हैं। दुनिया की रीत अलग है।
मोमिन अर्श बका बिना रह न सके एक पल, जो हौज कौसर की मछली तीन हयाती व जल। दुनिया तो मोह सागर से पैदा हुई है, मोह सागर को कभी छोड़ना नहीं चाहेगी। और परम धाम की ब्रह्मात्मा जिसको हौज कौसर की मछली कहा गया है, वह एक पल भी उसके बिना रहना नहीं चाहेगी। इसलिए हमें रोग भी मांगना होगा राज्य से कि राज्य हमें आत्म रोग में लगाए रखिए। हमारे लिए केवल आप हैं, ये प्रारंभिक विवेक है। जैसे जैसे आपका प्रेम गहराता जाएगा, आपके अंदर धनिक की शोभा बसती जाएगी। जो जो अर्श हुए नजीक तो खेल हुए दूर। परिणाम एक क्षण ऐसा आएगा, आपकी आंखें तो खुली होंगी लेकिन आपको संसार नहीं दिखाई देगा। आप बातें तो करते रहेंगे लेकिन आपकी बोल में कुछ और रहा होगा। आप संसार में चलते फिरते बैठते उठते नजर आएंगे, लेकिन आपकी आत्मा के धाम हृदय में आपका प्रियतम, आपका प्राणेश्वर, आपका सर्वस्व क्रीड़ा करते हुए नजर आएगा। और इस प्रकरण का मूल सार तत्व यही है कि हम अखंड सुख को पहचाने, अखंड प्रेम को पहचाने, अखंड निस्बत को पहचाने। इसी में हमारे सुंदर साथ कहलाने की सार्थकता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन की सार्थकता है। नहीं तो आंख मुदते मुदते कितने साल भी बीत जाएंगे। यदि हम अपने चिंतन को सकारात्मक नहीं करेंगे, अद्वैत परक नहीं करेंगे, तो माया हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। हम कितना भी वाणी पढ़ लें लेकिन वाणी से विवेक ग्रहण नहीं करें। विवेक ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है? हमने जितनी चौपाइयाँ पढ़ी उन चौपाइयों का सार तत्व क्या कहता है, और एकांत में हम विचार नहीं करेंगे कि आज के दिन मैंने कौन सा कार्य किया है जिससे मेरी आत्मा जागृत हो। रात्रि को सोने से पहले आपका आत्मचिंतन अवश्य होना चाहिए कि आत्म जागृति के लिए मैंने आज के दिन क्या किया। जब तक इस दिशा में हम सुंदर साथ कदम नहीं बढ़ाएंगे दृढ़ आस्था के साथ कि हमारे और धामधनी के बीच में माया अब पर्दा ज़्यादा समय तक नहीं बना सकती है। ये पर्दा अवश्य टूटेगा, पर्दा उठेगा राज्य की कृपा से। हमारे और धनी का मिलन जो अखंड है, एक थे तो इस जागनी ब्रह्मांड में भी हम एक होकर रहेंगे। ये जो मैं और मेरा खड़ा हो गया है इसको भी हमें हटा देना है। ये जैसे प्रातःकाल की चर्चा में आपने सुना था, उसका भाव यही था और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। मैं धामधनी से यही प्रार्थना करूंगा कि समस्त सुंदर साथ के अंदर ऐसी प्रेरणा दे दे कि सुंदर साथ यहीं बैठे बैठे परम धाम का आनंद ले, अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा में डूब जाए, ताकि उसको संसार दिखे ही नहीं। जब तारतम ज्ञान के अभाव में संसार के मनुष्यों ने गुफाओं में अपने शरीर को तपा डाला, घनघोर जंगलों में तपा डाला, तो हम तो अपने घरों के ऐसी कमरों में रहते हुए 1 घंटे 2 घंटे आसानी से दे सकते हैं। संसार जिस परम धाम के ज्ञान की बाट देख रहा था, लेकिन संसार को नहीं मिला, हमें तो मिला है। और यदि इसका हम लाभ नहीं उठा पाते हैं तो हमसे बड़ा मंदभाग्य और कौन होगा। जब परात्मा में जगेंगे, अपनी आत्मा को समय के रहते जगा नहीं पाए, तो यह प्रश्न होगा, तीन मुख कहा होइसी जो हक सो बैठी मुख फेर। राज्य से मुख फेर करके बैठे रहना एक हमारे लिए कलंक की तरह अनंत काल तक बना रह जाएगा। याद रखिए, इस जागनी ब्रह्मांड में जितनी आपको सुविधा दी गई है, यानी वाणी के द्वारा राज्य के मारिफत संबंधी सारे रहस्यों को उजागर किया गया है। यदि आपने तन के रहते रहते अपनी आत्म जागृति नहीं की, अपनी आत्मा के प्राणेश्वर को अपने हृदय में नहीं सिंहासन पर बसाया, तो याद रखिए ये आपका गुनाह अनंत काल तक परम धाम में बना रहेगा। राज्य कभी भी आपके ऊपर हंसी कर सकते हैं कि मेरी आत्मा, तूने माया के खेल में जाने के बाद मुझसे कितना प्रेम किया। मैंने तो तुम्हें सावचेत करने के लिए 18,758 चौपाइयों की वाणी दी थी। तुम उसे पढ़ते भी थे, आंखें बंद करते भी थे, लेकिन जिस जीव को तुमने पकड़ा था वह जीव तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था। परिणाम ये हुआ कि तुमने आलस्य और प्रमाद में अपने जीवन का अनमोल समय गंवा दिया। इसलिए किरंतन का यह प्रकरण
हमें प्रेरित तो कर रहा ही है। हमें दृढ़ संकल्प करना होगा कि राज जी आप हमें शेर भर सूत काटने को कहते हैं, हमें 1.25 शेर सूत काटने के लिए संकल्पित रहना होगा। हकीकत ही नहीं, हमें मार्फत की तरफ अपने कदम बढ़ाना होगा, ताकि परम धाम में जगें तो कह सकें कि राज जी यहाँ पर हम एक थे तो देखा आपकी वाणी के सहारे, आपकी कृपा के सहारे, आपके प्रेम की नौका पाकर हमने माया में जाकर भी परम धाम जैसे स्वलीला अद्वैत वहदत का रसपान किया। यदि हम ऐसा करते हैं तो इत भी धन होंगे और उत भी धन। अब चुपाई तो रहे। जब याद आयो सुख अखंड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड। जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, तब चैन ना रहे कछु नेम। तब चैन ना रहे कछु नेम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम।